नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जब भारत आजाद हो रहा था तो कई लोगों ने, कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े महापुरुषों ने कहा था कि भारत शायद अभी लोकतंत्र के लिए नहीं बना है। मतलब भारत में किसी एक प्रकार के एक राष्ट्रभक्त तानाशाह की आवश्यकता है जो देश को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्रीय चरित्र विकसित कर सके देश में। इसीलिए देश की आजादी के बाद कई ऐसे लोग थे जिनका यह मानना था कि काश सुभाष चंद्र बोस जीवित होते, काश देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल का निर्वाचन हुआ होता तो शायद देश के अंदर एक अनुशासन जो है वो देश की जनता के अंदर विकसित हो पाती। मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे शायद आपको संदर्भ समझ में आया होगा कि जब से पहलगाम के हमले के बाद भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारत की सेना को अप्रतिम सफलता मिली। कई पहले ही दिन भारत ने 9 टेरर कैंप को उड़ा दिया और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां विकसित हुई, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, एक तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कार्यकुशलता और प्रोफेशनलिज्म ने भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाया। लेकिन इस प्रतिष्ठा में लगे 4 चांद को इस देश के राजनेता उसके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं, उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मध्य प्रदेश का मंत्री कुंवर विजय शाह। कहने के लिए तो ये कुंवर शाह है, कुंवर शाह मतलब कहीं ना कहीं के राजकुमार होंगे, लेकिन आज जिस प्रकार का इनका बयान एक सैनिक बेटी के लिए आया वो अपने निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। कैसे यह व्यक्ति अपने आप को कुंवर कह सकता है? ना यह व्यक्ति कुंवर दिखता है, ना यह शाह दिखता है, और वह व्यक्ति उस पार्टी से विधायक है, उस पार्टी की सरकार में मंत्री है जो राष्ट्रवाद के नाम पर ही चुनाव जीत कर आती है। भारत की जनता राष्ट्रीयता के मुद्दों पर, देशभक्ति के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट डालती है। लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जब इस देश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इस प्रकार का बयान देता है, जिस बयान को सुनकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। उसका बयान क्या होता है? उसका बयान होता है कि आतंकवादियों को संबोधित करते हुए वो कहता है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकवादियों की बहन को ही उनको मारने के लिए हमने भेज दिया। कितना निर्लज्जता पूर्वक बयान है। यह बात सही है कि इस बात पर पूरे विश्व में बहस हो रही है कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता है, इस्लामिक आतंकवाद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े होता है कि भाई जितने भी मुसलमान हैं वो सब के सब आतंकवादी हैं। और उसमें भी कहावत है, एक कहावत है कि सेना में जाने के बाद उसका एकमात्र धर्म होता है सैनिक का, उसका कोई धर्म नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देश के अंदर कई मुस्लिम समाज से भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसकी कसमें खा सकते हैं हम कसम खा सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का कि एपीजे कलाम से बड़ा राष्ट्रभक्त शायद भारत ने पैदा नहीं किया है। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो एपीजे कलाम के राष्ट्रभक्ति का मुकाबला कर सके। और वैसी परिस्थिति में सोफिया कुरैशी के बारे में इस प्रकार का निर्लज्जता पूर्वक बयान देना भारत के राष्ट्रवाद को भी चुनौती है, भारत के राष्ट्रवाद को चुनौती है, साथ ही नरेंद्र मोदी की राष्ट्रभक्ति को भी चुनौती है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं कि इस बात का दावा करते हैं लोग कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। तो क्या यह बयान नेशन फर्स्ट की कसौटी पर खरा उतरता है? और उसके बावजूद एक बात सबसे बड़ी कचोटने वाली बात यह है कि अब तक जब कि विजय शाह के बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी नाराजगी जाहिर किया है, उसके बावजूद विजय शाह का इस्तीफा न देना ये घोर आश्चर्यजनक है। और घोर आश्चर्यजनक इसलिए है कि उस बयान पर न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हाँ एक बात तय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया, इसकी निंदा की, वो विजय शाह भी माफी मांगा, लेकिन सवाल उससे बड़ा है। सवाल उससे बड़ा यह है कि अगर इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों को माफ कर दिया गया अगर, तो इस देश में इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आप अनुमान लगाइए ना कि इस देश में जयचंद, अगर एक पहला जयचंद अगर अपनी साजिश में सफल हुआ तब तो इस देश में कई जयचंद खड़े होते गए।
अगर पहले ही मौके पर जयचंद नाम के कलंक को मिटा दिया गया होता तो फिर दूसरा जयचंद बनने की हिम्मत नहीं करता। तो इसीलिए इस विजय शाह पर कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। इस विजय शाह को इसके पद से सबसे पहले मुक्त करके इसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। यह बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा। मित्रों, एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने, भारत के रक्षा मंत्रालय ने सोफिया अंसारी, व्योमिका सिंह, अजीत भारती जैसे लोगों को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए आगे किया था। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रभक्त होने का दावा करता है उस व्यक्ति को तो और अधिक अपेक्षा होती है, उस व्यक्ति से जो बीजेपी का नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का विधायक, बीजेपी की सरकार में मंत्री होने का दावा करता है। उसके पीछे यह बात सही था कि सोफिया अंसारी को आगे करने के पीछे पाकिस्तान को यह मैसेज देना था कि भारत जाति और धर्म के आधार पर नहीं बटेगा। पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि तुमने धर्म पूछकर गोली मरवाया भारत के नागरिकों को, लेकिन हम धर्म के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। और इसीलिए पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जो सोफिया कुरैशी, भारत माता की बेटी को आगे किया गया। कई राजनेता भारत में, कई राजनेता जो क्षुद्र राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, वो बार बार सवाल उठाते हैं दलित और इस प्रकार के मनगढ़ंत नैरेटिव को मुद्दा बनाकर देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए भी व्योमिका सिंह को आगे किया गया। लेकिन उस व्योमिका सिंह पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एक नेता रामगोपाल यादव ने बयान दिया, वह बयान भी घृणास्पद है, निर्लज्जता पूर्ण है। रामगोपाल यादव जैसे बड़े नेता के लिए कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी में नंबर 2 व्यक्ति है, फिर भी इस प्रकार का घटिया, घृणास्पद बयान, निर्लज्जता पूर्वक बयान, कम से कम देश की जनता को इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का कानून तो जो फैसला करे या न करे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को भले ही विजय शाह पर शर्म आती हो या ना आती हो, लेकिन देश की जनता को विजय शाह जिस विधानसभा सीट से चुनाव जीतता है उस विधानसभा सीट की मतदाताओं को तो जरूर शर्मिंदा होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता को शर्मिंदा होना चाहिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इतना दबाव बनाना चाहिए, नरेंद्र मोदी पर इतना दबाव बनना चाहिए कि विजय शाह का तुरंत इस्तीफा हो, विजय शाह को गिरफ्तार करना चाहिए। किसी भी प्रकार के राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को, राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले व्यक्ति को भारत की जनता को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना चाहिए। अन्यथा ऐसे विजय शाह जैसे लोगों को निजी स्वार्थ में, केवल क्यों दिया था विजय शाह ने ऐसा बयान? केवल ताली बटोरने के लिए ना, केवल ताली बटोरने के लिए। यहां देश के अंदर कई यूट्यूबर ऐसे हैं मित्रों जो केवल व्यूज पाने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे कि देश की जनता को शर्मिंदा होना पड़ता है। उनको व्यूज तो मिलता है, उनको पैसा तो मिलता है। विजय शाह को तालियां मिली, रामगोपाल यादव को तालियां मिली, लेकिन देश का क्या? देश के स्वाभिमान, देश के आत्मसम्मान पर तो इन लोगों ने कुठाराघात किया है। इसीलिए ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।